और स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का सेशन इम्पोर्टेंट इसलिए है कि कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपने एक नया आपने एक फीचर देखा होगा। फीचर मींस फीचर नहीं कह सकते उसको, एक ऑप्शन दिया गया है आपको ओ फाउंडर टैब में। आप जब भी ओ फाउंडर टैब में जाते हो और आपकी प्रोफाइल टैब पर जब क्लिक करते हो तो वहां पे आपकी प्रोफाइल ओपन होती है और सबसे नीचे आपको कैंसिल मेंबरशिप एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। गलती से भी उस ऑप्शन को क्लिक मत करिएगा। मैं वापस से बोल रहा हूं, गलती से भी उस ऑप्शन को क्लिक मत करिएगा। अगर आप उस ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो आपके ऑन पैसिव फाउंडरशिप की जो मेंबरशिप है, मींस आपकी जो फाउंडरशिप है, उसको कैंसिल करने की रिक्वेस्ट कंपनी की तरफ जाती है सपोर्ट टीम के पास। और उन्हें ये लगता है कि आपने आपकी फाउंडरशिप कैंसिल करने के लिए ये रिक्वेस्ट सेंड की है और वहां से फिर आपको एक मेल रिसीव होता है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है हमें रिसीव हो चुकी है और आने वाले कुछ दिनों में 5-6-7 दिनों में आपको आपका रिफंड किया जाएगा। ठीक है, तो ये रिफंड की रिक्वेस्ट पोस्ट हो जाती है। तो आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी आप अगर आपकी प्रोफाइल में जाते हैं और वहां पे सबसे नीचे कैंसिल मेंबरशिप का आपको ऑप्शन दिखता है, उस ऑप्शन पे बिल्कुल क्लिक मत करिएगा। अगर अगर गलती से किसी का ऐसा हुआ है, अगर किसी ने किया है, गलती से हुआ है, तो सपोर्ट की तरफ से आपको एक मेल आया होगा कि आपने फाउंडरशिप कैंसिल करने के लिए हमें रिक्वेस्ट भेजी थी और ये आपकी रिक्वेस्ट जो है इस पे हम वर्क कर रहे हैं। कुछ दिनों में, इवन 7 दिनों में आपको आपका पैसा जो है रिफंड किया जाएगा। ऐसा मेल अगर किसी को रिसीव हुआ है तो इमीडिएट सपोर्ट को एक मेल करिए कि मेरे से गलती से उस ऑप्शन पर क्लिक हुआ, इस वजह से आपको रिक्वेस्ट सेंड हुई, मैं मेरी फाउंडरशिप कैंसिल नहीं करना चाहता हूं, मेरी फाउंडरशिप आप वैसे ही एक्टिव रखें, ये बाय डिफॉल्ट मुझसे हुआ है। ऐसा मेल करिए सपोर्ट को इमीडिएट, अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो। ये एक इम्पोर्टेंट। दूसरा और इम्पोर्टेंट ये है कि 90% लोग इकोसिस्टम में एंटर हो चुके हैं, 10% ऐसे भी लोग हैं जो इकोसिस्टम में एंटर नहीं हो पा रहे हैं। अब ये लोग कौन से हैं? ये लोग ऐसे हैं जो वेबिनार से कनेक्टेड नहीं है, ऑन पैसिव की जो अपडेट आती है, जो वेबिनार्स में कही जाती हैं, उससे कनेक्टेड नहीं है। किसी ने उन्हें कहा कि फाउंडरशिप आपको मिल चुकी है, या फिर किसी के थ्रू उन्होंने फाउंडरशिप ली और उसके बाद कभी अपना अकाउंट उन्होंने कभी ओपन करके नहीं देखा। तो ऐसे लोग हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि हमें ऑन पैसिव इकोसिस्टम में माइग्रेट करना है ऑन ओ फाउंडर से। तो सबसे पहले आप सभी लोग जितने भी हम हैं, सबसे पहले देखिए कि आपके इकोसिस्टम में जहां पे आपके यूजर्स दिखते हैं, उस यूजर्स में देखिए। हर किसी को ये करना है, ये टास्क, ये इसको टास्क समझकर करिए। हर किसी को ये करना है। आपके यूजर टैब में जाइए और वहां पर देखिए कि आपके नीचे जो यूजर्स थे, जिन लोगों को आपने ब्लेस किया था, वो सारे लोग रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर वहां पे कोई अनरजिस्टर्ड दिखता है तो वहां पे आपको उनके डिटेल आपको पता होगी, क्योंकि वो फाउंडर में आपको सारे डिटेल्स मिल जाते हैं, आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, सारी चीजें। तो उनको कांटेक्ट करिए और उनको ऑन पैसिव इकोसिस्टम में एंटर कराइए। ये सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि बहुत से लोग जो हैं उनका ओ फाउंडर का पासवर्ड मिस कर चुके हैं। तो कंपनी ने अभी बोला है कि अभी आपको ओटीपी का जो हमने ऑप्शन था उसे रिमूव किया। आप ओ फाउंडर पर जाते हो और आपका पासवर्ड रिसेट करना चाहते हो तो रिसेट पासवर्ड के टैब पर क्लिक करिए। रिसेट पासवर्ड के टैब पर क्लिक करने के बाद वहां पे आपका जो ईमेल एड्रेस है, रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, जिस ईमेल एड्रेस के थ्रू आपने फाउंडरशिप ली है, उस ईमेल एड्रेस को वहां पर एंटर करिए। एंटर करने के बाद सबमिट करिए। सबमिट करते ही आपको अभी ओटीपी नहीं आएगा, आपको एक लिंक मिलेगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर और वहां से आप आपके पासवर्ड को रिसेट कर सकते हैं। कंपनी ने स्ट्रिक्टली कहा है कि अभी हमने ये बहुत ज्यादा इजी कर दिया है पहले से। ओटीपी का जो हमने, बहुत सारे लोगों को ओटीपी रिसीव नहीं होते थे, तो ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी। हमने डायरेक्ट वहां पे पासवर्ड जनरेट करने की, रीजनरेट करने की हमने लिंक वहां पर प्रोवाइड कर दी है। आप अगर आपका ओ फाउंडर में पासवर्ड आप मिस कर चुके हैं, आपका वो फाउंडर अकाउंट नहीं ओपन हो रहा है और इस वजह से आप इकोसिस्टम में एंटर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ओ फाउंडर में अपना पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। और इसके बावजूद भी जो लोग नहीं करते हैं, इसके बावजूद भी जिन लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, इतना इजी करने के बाद भी अगर किसी को दिक्कत आती है, तो कंपनी ने स्ट्रिक्टली कहा है कि ये भाई फिर आपका इशू है, आपके एंड पर इशू है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इतना इजी करने के बाद भी अगर आप इकोसिस्टम में एंटर नहीं कर पा रहे हो, तो फिर इसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी।
तो सबसे पहले आप देखिए आपके जो फाउंडर्स आपके साथ हैं, जिन लोगों को आपने ब्लेस किया है, उनसे कांटेक्ट करिए, देखिए वो ओईएस में रजिस्टर्ड हुए या नहीं हुए हैं। अगर नहीं हुए हैं तो उनको ओईएस में रजिस्टर्ड करवाइए। अगर किसी का पासवर्ड मिस हो चुका है तो पासवर्ड वहां से रीसेट करिए और ऑन पैसिव इकोसिस्टम में एंटर करें। इसके अलावा भी कुछ इश्यूज हैं। इसके अलावा कुछ इश्यूज मैंने रिसीव किए कि कुछ लोगों का क्या हुआ है कि उनका जो ईमेल एड्रेस है और उनका जो ओ फाउंडर का पासवर्ड है, उसके थ्रू उनका ओ फाउंडर का अकाउंट ओपन हो रहा है, बट ऑन पैसिव इकोसिस्टम उनका ओपन नहीं हो रहा है। तो ऑन पैसिव इकोसिस्टम अगर ओपन नहीं हो रहा है तो ये क्या हुआ होगा कि आपने जब ऑन पैसिव इकोसिस्टम में सबसे पहले अकाउंट बनाया था, उसमें आपका जो ईमेल है उसके एक्सेस आपको नहीं मिले थे। जिन लोगों को ओमेल के एक्सेस नहीं मिले थे, ओमेल तो बन चुका था बट ओमेल के एक्सेस नहीं मिले थे, जब ओमेल पे क्लिक करते थे तो वहां पे एक मैसेज आता था कि दिस यूजर नॉट रजिस्टर्ड विथ सिस्टम। तो जिन लोगों को ये मैसेज रिसीव हो रहा था उनके अकाउंट डिलीट कर दिए गए हैं सिस्टम से, और उनको कहा गया है कि वापस से आप अकाउंट बनाइए। तो आप वापस से आप ऑन पैसिव की जो मेन वेबसाइट है वहां पे जाइए, फाउंडिंग मेंबर का जो टैब है वहां पे क्लिक करिए और वहां से आपका ओमेल जनरेट करिए। उसके सबसे पहले आपको जीमेल और आपका ओ फाउंडर का पासवर्ड वहां पे एंटर करना है। अगर उस पासवर्ड से नहीं हो रहा है, एग्जांपल आपके ओ फाउंडर के पासवर्ड से अगर आपका अकाउंट ओपन हो रहा है बट ओ फाउंडर के पासवर्ड से इकोसिस्टम का जो फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जहां पे हम हमारे लिए ओमेल क्रिएट करते हैं और वहां पे रजिस्ट्रेशन करते हैं, अगर वो ओपन नहीं हो रहा है तो आप सिंपली एक बार पासवर्ड को रिसेट कर दीजिए। ओ फाउंडर के पासवर्ड को रिसेट कर दीजिए। रिसेट करने का सिंपल प्रोसेस है, रिसेट पासवर्ड पर क्लिक करिए, वहां पे आपका रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस एंटर करिए और उसके बाद आपको एक लिंक एक मेल रिसीव होगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर, जीमेल पर, और उस पे मेल पर क्लिक करने के बाद वहां पे एक बटन होगा रिसेट पासवर्ड के बटन को क्लिक करके आप वहां पे आपके लिए एक नया पासवर्ड जनरेट करें और उसके बाद फिर ऑन पैसिव इकोसिस्टम में वापस से आए, वापस फाउंडिंग मेंबर पर क्लिक करें और वहां पे अपना नया जो पासवर्ड आपने जनरेट किया है वो पासवर्ड और आपका जो ईमेल एड्रेस है उसे डालिए और आपके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा। ऑन पैसिव इकोसिस्टम में ओमेल बनाकर आप रजिस्टर हो जाइए। अगर आपने पुराना ओमेल बना लिया है, आप चाहते हैं उसी नाम से ओमेल बनाए, तो मेरा सजेशन आप लोगों को यह है कि पुराना जो आपने जिस नाम से भी ओमेल बनाया होगा उस नाम को छोड़ दीजिए, दूसरे नाम से ओमेल बनाइए। जैसे एग्जांपल मेरा अगर मैंने ओमेल बनाया anup.gawande@omail.ai, तो अगर मेरा अकाउंट डिलीट हो चुका है बाय डिफॉल्ट वहां से और मैं नया ओमेल अभी बनाना चाहता हूँ तो मैं अनूप गावंडे के साथ कोई लेटर जोड़ दूंगा या फिर कोई नंबर जोड़ दूंगा। जैसे अभी अगर मुझे बनाना है तो अनूप गावंडे 5, ऐसे कुछ एक सिंगल कोई लेटर जोड़ के आप एक नया ओमेल क्रिएट करिए और ऑन पैसिव इकोसिस्टम में सेफली आप एंटर करिए।